आजकल के ज़माने में व्यक्ति के पास पैसे ना हो तो कोई महत्व नहीं देता, ना तो अपने ना पराए। पैसा ना हो तो कोई बैठने को भी नहीं कहता, ना ही सीधे मुंह से बात करता है। और ये कटु सत्य है, ये सिर्फ आपके हमारे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। तो धन के बिना कुछ मिलता भी नहीं, ये भी सच है। आप कितने भी ईमानदार हो, ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास अपना बैलेंस नहीं है तो फिर आपको लगेगा दुनिया बेईमान है। ऐसा होता है। तो आज हम आपके साथ छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे जो आपके धन की मुश्किलों को दूर करेगा, धन की बरकत कराएगा, जीवन में खुशियों को लाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हम बताएंगे छोटे छोटे प्रयोग, और इन करीब 9-10 प्रयोग हैं। कोई भी एक कर लीजिए, आप चाहें तो 2-4 भी कर सकते हैं। और ये प्रयोग पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, पूजा में जब आपने देखा होगा, आपके पूजा घर में गणेश जी के पास सुपारी होता है और ये पूर्णतया अखंडित होता है। कटा हुआ सुपारी नहीं लेना, साबुत लेना है। गौरी गणेश का रूप मानकर जब हम भगवान को अर्पित करते हैं ना, तो पूजा के बाद उस सुपारी को अपनी तिजोरी में रख लें। अगर अभी तक आपने नहीं रखा है तो किसी भी गुरुवार के दिन रख सकते हैं, या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भी रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, जहाँ गणेश जी यानी बुद्धि के स्वामी होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी आ ही जाती हैं। अब देखिए, दूसरा प्रयोग ये है कि कई बार आपके वो बरकत नहीं होती, तब धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है ना, उनको कौड़ियाँ बहुत पसंद है। कौड़ी जो होता है बहुत पसंद है। अब इन कौड़ी का एक छोटा सा प्रयोग करें। एक लाल या पीले रंग का कपड़ा ले लें या गुलाबी रंग का ले लें, जो भी आपके पास है। इसमें 5 कौड़ी रखें, थोड़ा सा केसर डाल दें, 2-4 पंखुड़ी, ज़्यादा नहीं। एक सिक्का रख दें, अगर चांदी का है तो अच्छी बात, नहीं तो सिंपल जो सिक्का होता है 1 रुपया 5 रुपये का रख दें। और इसको माँ लक्ष्मी के सामने रख कर धूप दीप दिखाइए और एक हल्दी की गांठ रखिए, और फिर आप धन के स्थान पर रख दें, बरकत बढ़ जाएगी। अब देखिए, एक छोटा सा प्रयोग और है। ये प्रयोग आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। वैसे भी शनिवार के दिन किया गया प्रयोग या फिर मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। ये कभी खाली नहीं जाता, इसीलिए लोग इन 2 दिनों में ज़्यादा टोने टोटके करते हैं, सीखने के ख्याल से या फिर परेशान करने के ख्याल से। सिर्फ एक पीपल का पत्ता, अब उसको अच्छे से धो लें। पीपल का पत्ता तोड़िएगा मत, जो नीचे में गिरा हुआ है उसी को ले आइए धोकर, और इसमें आप सिंदूर में थोड़ा सा घी मिक्स करके इसी सिंदूर से ओम लिखिए पीपल के पत्ते पर। धन के स्थान पर रख दें, आप व्यापार स्थान पर भी रख सकते हैं। 5 शनिवार कीजिए। हर शनिवार को करने के बाद ये पत्ता फेंकना नहीं है। जब 5 पत्ते हो जाए तो फिर आप इसको देखिएगा, 5 शनिवार होते होते धन की परेशानी दूर हो जाएगी। अब एक छोटा सा प्रयोग, भोजपत्र आपने नाम सुना होगा, आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो आपको एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। लाल चंदन पाउडर भी आता है और घिसकर भी आप इसका तैयार कर सकते हैं। अब लाल चंदन को आप घिस लें, या अगर पाउडर है तो उसको घोलकर पानी में गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, और मोर पंख के सहारे, मोर पंख को पेन की तरह इस्तेमाल करना है। इस भोजपत्र पर मोर पंख से श्रृंग लिखिए, और फिर इस भोजपत्र पर धूप दीप दिखाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर आप अपने धन के स्थान पर रख दें। आप देखिएगा बरकत बढ़ जाती है, धन आने लगता है। और इसको मोड़ना नहीं है, ऐसे ही सीधा रख दीजिएगा। अब एक छोटा सा प्रयोग देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा नोटों की गड्डी। तो नोटों की गड्डी 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, आपके पास जो है वही रखिए, लेकिन नया नोट की गड्डी होना चाहिए। और उसके साथ आप तांबे का सिक्का भी रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है ना, धन की बरकत बनी रहती है, धन आता रहता है। एक अंत में देखिए, एक छोटा सा प्रयोग, बहेड़ा। बहेड़ा आपने सुना होगा, ये अक्सर आपको रोड साइड मिल जाएगा ये पेड़। अब इसका पेड़ बहुत ही बड़ा महुआ के जैसा होता है। इसका पेड़ का जड़ थोड़ा सा कोड़कर और एक पत्ता तोड़कर ले आए, घर में धूप धूप दिखाकर धन के स्थान में तिजोरी में रख दें। आप देखिएगा धन बढ़ता चला जाएगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बहेड़ा का जड़ अति दुर्लभ होता है, जब भी कहीं भी आपको मिल जाए छोड़िएगा मत। जीवन में भला धन किसे नहीं चाहिए। अब धन की देवी माँ लक्ष्मी को मनाना भी बहुत सरल है, बस छोटे छोटे प्रयोग हैं। आप कोई भी प्रयोग अपने मन्नत के अनुसार या फिर अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, और ये प्रयोग किसी भी दिन करें तो भी आपको उतने ही फल मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब धन की देवी माँ लक्ष्मी को मनाना है तो एक प्रयोग आप नियमित रूप से कीजिए। जब आप स्नान वगैरह करते हैं, आपके घर में यह प्रयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन जो सबसे कमाने वाले व्यक्ति हैं या तो वो करें या फिर उनके जीवन संगिनी करें। क्या करेंगे?
देखिए, आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है। आप अपने घर में एक छोटी सी गुलाब की इत्र की शीशी मंगा कर रख लीजिए। याद रखिए, गुलाब की इत्र। और अपने पूजा घर में रखें। जब स्नान करके आप आते हैं, भगवान को प्रणाम तो करते होंगे ना, तब गुलाब की इत्र जो है अपनी उंगली पर, यानी अनामिका उंगली जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, थोड़ा सा लगा ले। बोतल में सामने में मुंह पर एक मोती रहता है, मोती घूमता है, हल्का सा उंगली से ऐसे ऐसे कीजिएगा, आ जाएगा। अब माँ लक्ष्मी के चरणों में लगाइए और अपनी नाभि में लगा लें। बस इतना ही करना है। फिर देखिएगा कैसे धीरे धीरे जीवन में धन आने लगता है। आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, सुख वैभव बढ़ेगा। दूसरा प्रयोग है गाय। आपके दरवाजे पर गाय तो जरूर आती होगी। अब गाय आती है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप रविवार के रविवार एक छोटा सा काम करना शुरू कर दीजिए। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाइए। याद रखिए, रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए। रोटी पहला हो तो अच्छा होगा, नहीं तो कोई भी रोटी ले सकते हैं। रोटी ना हो तो ब्रेड भी ले सकते हैं। तो उस पर आप गुड़ रखकर अपने हाथों से खिलाइए। इससे भी आपके भाग्य के जो सितारे गर्दिश में हैं वो एक बार फिर से सही तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा उपाय है, पीपल के वृक्ष में जब आप जल अर्पित करते हैं, अर्पित तो करते ही होंगे, तो जब शनिवार के दिन आप अर्पित करें तो एक छोटा सा प्रयोग करें। वैसे शुक्रवार के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। इस विधि से आप क्या करेंगे, एक लोटा जल ले लें। जल में एक चुटकी मिश्री, एक चुटकी काला तिल, एक चुटकी चावल, और उसमें अगर सफ़ेद पुष्प हो तो अच्छी बात, लेकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए और प्रेम से पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पित कर दें। अब माँ लक्ष्मी से बोलिए कि माँ लक्ष्मी, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। देखिएगा आपके साथ ही आ जाएगी माँ लक्ष्मी आपके घर, और धीरे धीरे बरकत होने लगेगी। तो ये प्रयोग बहुत सिंपल है, इसको कीजिए। धन की देवी लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और जल्दी आपकी मन्नत भी पूरी हो जाती है। अब देखिए, माँ लक्ष्मी चूँकि चंचला भी होती हैं, तो इसलिए आपको घर में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वो नाराज़ हो जाए, जैसे कि चिल्लाना, झगड़े की लड़ाई करना, हमेशा रोते रहना। ये सभी चीज़ें भाग्य को कमज़ोर करता है। तो मुस्कुराइए, चेहरे पर हंसी रखिए। जैसे भी स्थिति में है, जब आप प्रसन्न रहते हैं तो प्रसन्नता आपके पास आ ही जाती है। तो आप एक प्रयोग करना शुरू कर दें। आप ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। वैसे सुबह में ही करें तो बढ़िया। जब आप स्नान वगैरह करके रेडी होते हैं, या मान लेते हैं आपने नहीं नहाया, आप ऐसे ही रेडी हो गए हैं, एक पूजा के घर में, पूजा स्थान पर एक छोटी सी कटोरी में, कोई भी धातु का कटोरी ले लें, उसमें 2-4 धागे जो केसर होते हैं उसके डाल दें, उसमें पानी डाल दें 2-4 बूंद, और इसमें उंगली डुबा कर तिलक करें। जब वो सूख जाए तो उसमें फिर से थोड़ा पानी डाल दें। ये 15 दिन तक आराम से चलेगा। फिर खत्म हो जाए तो फिर से आप थोड़ा सा फ्रेश केसर डाल के, जल डाल के यूज कीजिएगा। अब देखिए एक और उपाय। कई बार क्या होता है, आपके जीवन की खुशियों को कोई नज़र लगा देता है, आपको समझ में नहीं आता आखिर क्या करें, कैसे बाहर निकलें। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको चाहिए होगा एक लाल रंग का कपड़ा, रुमाल कितना बड़ा भी चलेगा, उससे छोटा भी चलेगा, नया पुराना मायने नहीं रखता। अब इस पर आप रख लें कम से कम 5 या 11 कौड़ी, थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी, थोड़ा सा अक्षत। अक्षत नहीं भी रखें तो चलेगा। गुलाब की पंखुड़ी 2-4 डाल दीजिएगा। नहीं है गुलाब की पंखुड़ी तो सिर्फ कौड़ी रख लें लाल कपड़े पर। इसको बांध कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांध दें। किसी का नज़र दोष भी नहीं लगेगा, कोई आपके घर पर टोना टोटका नहीं कर पाएगा। अगर कौड़ी नहीं कर पाते हैं तो इसके जगह पे आप फिटकरी भी कर सकते हैं यूज, क्योंकि फिटकरी भी नज़र दोष से, बाधाओं से बचाती है। तो बहुत सिंपल प्रयोग है। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।